Newton's third law of motion. For every action there is always equal and opposite reaction. यानी हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, लेकिन ऑपोजिट होता है। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, तो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है तो सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाती है। अब ये इसकी कई एग्जांपल्स हैं, और इसकी एक एग्जांपल ये भी है कि जब हम ग्राउंड पर चलते हैं तो हम अपने पाँव से, अपने फुट से ग्राउंड पर पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, और ग्राउंड जो है हमारे ऊपर, हमारी बॉडी पर आगे की तरफ फोर्स लगाती है, और उस फोर्स के रिजल्ट में ही हम ज़मीन पर चलते हैं। अब इसकी एक और एग्जांपल यह है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फोर्स लगाता हूँ, अपने हाथ से मैं फोर्स लगाता हूँ यहाँ पर वाइट बोर्ड पर, तो मेरा हाथ जो है वो इक्वल एंड अपोजिट, यानी इस तरफ फोर्स जो है वो महसूस कर रहा है कि जितनी फोर्स मैं इस पर लगाऊंगा इतनी ही फोर्स ये वापस मेरे हाथ पर लगाएगा। इसी तरह अगर मैं टेबल पर फोर्स लगाता हूँ, टेबल पर नीचे की तरफ फोर्स लगाता हूँ, मैं इसको नीचे प्रेस करता हूँ, तो ये टेबल सेम फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड में ऊपर की तरफ मेरे हाथ पर लगाएगा। तो इसलिए न्यूटन्स का थर्ड लॉ ये कहता है कि जब हम कोई भी एक्शन करते हैं तो उसका हमें ऑपोजिट रिएक्शन सेम मिलता है। अगर हम फोर्स की शक्ल में उस एक्शन को लें तो हम जब फोर्स एक बॉडी दूसरी बॉडी पर लगाती है तो दूसरी बॉडी फर्स्ट बॉडी पर सेम एंड ऑपोजिट फोर्स लगाती है। इट्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन।